जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, हिंदी साइड का पार्ट 3 है। इससे पहले की वीडियो में हमने महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी, काशीनाथ सिंह जी, चित्रा मुग्दल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित क्वेश्चन को करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस भी वनडे एग्ज़ाम में हिंदी आती है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इनका क्वेश्चन पूछा गया था किस महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को मांगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए, पहले इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, साहित्य जगत में इन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। साहित्य जगत में इन्हें लोग दद्दा के नाम से जानते हैं भाई। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी। इन्हें राष्ट्रकवि भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकवि कौन है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कवि दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण मिला था। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे ये। मैथिली शरण गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त था। आचार्य द्विवेदी उन्हें कविताओं लिखने के लिए प्रेरित करते थे, भैया लिखो। देखिए, इनके मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ महाकाव्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। साकेत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, साकेत मुख्य रूप से उनका प्रयोजन उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था। साकेत की उर्मिला रामायण और रामचरितमानस की सर्वाधिक उपेक्षित पात्र है। इसके लिए इन्हें मांगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जैसे भरत जी की पत्नी उनके साथ थी, शत्रुघ्न जी की पत्नी उनके साथ थी, राम जी की पत्नी वन में ही उनके साथ थी, लेकिन उर्मिला जो थी वो 14 साल अकेले रहती थी। लक्ष्मण जी वन में थे अपने भाई के साथ, राम जी के साथ। अब देखिए, इनका दूसरा महाकाव्य यशोधरा। ये दोनों महाकाव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों महाकाव्य को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अब देखिए, इनके कुछ खंड काव्य जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयदत्त वध, भारत भारती, पंचवटी, विष्णुप्रिया। देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए, इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। इस बात को एकदम याद रखना है, रंग में भंग। अब देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन, जिंदगी नामा की रचना किसने की है? जिंदगी नामा। देखिए, जिंदगी नामा की जो रचना है वो कृष्णा सोबाती जी ने की है। ये हिंदी की एक फिक्शन लेखिका हैं। 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। 1996 में साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। देखिए, जो साहित्य अकादमी के जो पहले नंबर के जो फेलो बनाए गए थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, अभी कर देंगे। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य में के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बात को एकदम याद कर लेना है। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें। इनको हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से 2001 में सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस सलाका वाला आजकल नया पूछने लगे हैं सब, इसलिए सलाका पे विशेष ध्यान देना है कि 2001 में सलाका सम्मान किसे मिला था, तो कृष्णा सोबाती जी को मिला था। यह मुख्यतः कहानी की लेखिका हैं। कहानी उन्हीं माने ज़्यादा लिखती हैं, इसी कारण फेमस हैं कहानी लिखने के कारण। लेकिन इनकी लंबी लंबी जो कहानियाँ हैं उनको देख लेते हैं। मित्रो मरजानी, यारों के यार, 3 पहाड़, जिसमें ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट और दो 4 बार पूछा जा चुका है। उपन्यास, देखिए इनके 5 उपन्यास हैं, 5 भयानक इंपॉर्टेंट हैं। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। अब देखिए, इनका ये वाला जो उपन्यास है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये इनके निजी जीवन को स्पर्श करता है, क्योंकि ये बंटवारे से पहले उधर पैदा हुई थी, बंटवारे के बाद इधर आ गई, तो अपने निजी जीवन से लिखी हैं ये, इसलिए याद रखना इस चीज़ को। अब देखिए, आज का तीसरा क्वेश्चन, मिलजुल मन उपन्यास की रचना किसने की है? मिलजुल मन। देखिए, मिलजुल मन मृदुला गर्ग, मिलजुल मन मृदुला गर्ग हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है भाई। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध संग्रह सब मिला के उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना कर डाली है खड़े खड़े। अब देखिए, इनके पुरस्कार कुछ ज़्यादा ही हैं। देखिए, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्य सम्मान मिला उन्हें। उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा साहित्य भूषण पुरस्कार इन्हें मिला। ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क द्वारा साहसी लेखिका के लिए हेमन ग्रांट पुरस्कार 2001 में मिला।
विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम, जो सूरीनाम में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 वाला, उसमें साहित्य में जीवन भर के लिए योगदान के लिए लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी एक कृति है कठगुलाब, उसके लिए हिंदी में उत्कृष्ट लेखन व्यास सम्मान 2004 से सम्मानित किया गया इन्हें। मिलजुल मन उपन्यास के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में राम मनोहर लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें। इनके सारे प्राइज को याद रखना है। अब देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास, इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आजकल बहुत पूछ रहा है। देखिए इनके उपन्यास उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन, वसु का कुटुंब, ये सब इन उपन्यास को याद रखना है। याद तो करना ही पड़ेगा, परीक्षा में पास होना तो याद तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए आज का चौथा क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के जो लेखक हैं यशपाल जी हैं। यशपाल जी हिंदी साहित्य के प्रेमचंद उद्धव युगीन कथाकार हैं, कहानी उन्हीं लिखते हैं। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास को देख लेते हैं। दिव्या एक नंबर इंपॉर्टेंट, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाना जैसा लग रहा है तेरी मेरी उसकी बात। एक ये देखिए कहानी संग्रह, बिजली की उड़ान, धर्मयुद्ध, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके कहानी संग्रह, इसलिए याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, धर्मयुद्ध देगा, पूछ लेगा किसका कहानी संग्रह है या इसकी रचना किसने की है, कुछ भी बना के पूछा जा सकता है। अब देखिए इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला। देव पुरस्कार 1955 से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970 में मिला। मांगला प्रसाद परितोषक 1971 में मिला। पद्म भूषण बता ही चुके हैं आपको, पद्म भूषण भी मिला इन्हें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 तेरी मेरी उसकी बात के लिए मिला। यशपाल जी बहुत पुरस्कार पाए भाई। अब देखिए आज का 5वां और लास्ट क्वेश्चन, मुक्ति बोध को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मुक्ति बोध को देखिए ये भी जो है प्रेमचंद्र उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार का विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी, उपन्यास और कहानी में इनके विशिष्ट कमांड था। 1971 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास को हम लोग देख लेते हैं। उत्तर कहाँ गई? परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1929 से सम्मानित किया गया। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1966 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसलिए सबको याद रखना है। अब इसका ट्रिक भी बनाएंगे, बताएंगे बाद में, फिर कभी जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब इसका एक, जितने भी राइटर हैं सबका एक ट्रिक बनाएंगे कैसे कैसे याद करें। अब देखिए इनकी कहानी संग्रह एक इम्पॉर्टेंट है, प्रेम में भगवान। यूपीएससी 2016 में बताइए पूछा था कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार किसे मिला है, किसकी इस कहानी संग्रह को मिला है? प्रेम में भगवान। बताइए, इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ देते हैं सब। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार बताइए। अब देखिए आपको उल्टा ले चलते हैं, इस वीडियो को उल्टा करते हैं और बताते हैं कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम जरूरी है रिवीजन करवाने के लिए। देखिए कहानी संग्रह 2016 यूपीएससी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, मुक्तिबोधक 1966 साहित्य अकादमी पुरस्कार, सुनीता, परख और एक और था, कहाँ गया, नहीं कल्याणी नहीं, विवर्त, इसको याद रखना है। उसके बाद 1971 में पद्म भूषण, ये तो साहित्य अकादमी हो गया। जैनेन्द्र कुमार जी, प्रेमचंद्र, उसके बाद इनका याद रखना। देखिए यशपाल जी को मांगला प्रसाद परितोषक मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में तेरी मेरी उसकी बात के लिए मिला। सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे भी पूछ दे रहा है, सोवियत लैंड पुरस्कार किसे मिला बताइए। कहानी संग्रह इनका तो सब इंपॉर्टेंट है, इनका तो छोड़ने लायक है ही नहीं भैया, इनका बताएंगे तो अपमान हो जाएगा। इनका तो भैया जितना यहाँ पे है सब पढ़ना पड़ेगा, सब ऑल टू ऑल। कठगुलाब, ये देखिए इनका मिलजुल मन, कठगुलाब, मैं और मैं, अनित्य, चितकोबरा, उसके हिस्से की तो मारे यार क्या छोड़े जाए, कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। ये देखिए साहसी लेखिका का पुरस्कार इन्हें मिला, मिलजुल मन। इनका ये देखिए 5 उपन्यास एकदम याद रखना है। कहानी में ही 3 का पहाड़ छोड़ सकते हैं भाई, दोनों तो याद रखना पड़ेगा। सलाका सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सलाका आजकल बहुत पूछ रहे हैं सब।
और ये मैथिली शरण गुप्त जी का तो भाई सब याद रखना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में हम, अब ये मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्होंने बहुत काम किया, बहुत इनकी रचनाएं हैं, जितने भी लेखक हैं उनकी बहुत रचनाएं, लेकिन यहाँ पे बस उन्हीं रचनाओं और उन्हीं पुस्तकों और उन्हीं प्राइज़ के बारे में बात किया जा रहा है जो कि वनडे एग्जाम में आते हैं। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, इनके बारे में एक पन्ने में बात करना बहुत छोटी बात है, अपमान हो जाएगा, लेकिन बस परीक्षा पास करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो भाई लोग अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई और तैयारी उरी कर रहा है यूपीएसआई कांस्टेबल फायरमैन और भी जिस भी एग्जाम में हिंदी हिंदी आता है तो भाई उसको शेयर भी कर दीजिएगा भाई। बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने में, क्या लिखें क्या छोड़ें सब देखना पड़ता है। चलिए ठीक है भाई, जय हिंद भाई, जय श्री राम भाई।